हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है और इसको हम देखते हैं शिक्षण का स्तर। शिक्षण का स्तर क्या है? लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के स्तर को तीन स्तर में बांटा गया है। शिक्षण के जो हमारा स्तर है वो तीन स्तर में, यानी पहला है हमारा स्मृति स्तर। कौन सा है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिए। मेमोरी लेवल कौन दिए हैं? हर्बर्ट ने। इस स्तर में बच्चों के रखने पर बल दिया जाता है, यानी इसमें बोला गया है कि जो स्मृति लेवल है यानी जो हमारी मेमोरी लेवल है, यानी इसमें किस पे बल दिया गया है? यानी बच्चों को रटने पर, जो कि ये गलत है। हमें बच्चों को रटने पर बल नहीं देना है, बच्चों को सीखने पर, बच्चों को समझने पर। ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, यानी जो हमारी प्रक्रिया है, जो सीखने की जो प्रक्रिया, वो क्या है? सबसे निचला स्तर माना गया है इसको। इसके बाद हमारा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अच्छा, इसमें भी कुछ है, चलिए देखते हैं। इस स्तर के शिक्षा अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। जो इसका उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और यह छोटी कक्षाओं के लिए होती है। हाँ, चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा है समझ बोध स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है? जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये मॉरिसन ने दिया है। कौन दिए हैं? मॉरिसन। मॉरिसन दिए हैं। इस स्तर में स्मृति स्तर कुछ ऊंचा होता है, इसमें जो होता है कुछ हाई लेवल होता है, और इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है, यानी इसमें रटने को बल नहीं दिया जाता है। और इसके जो मेमोरी लेवल था उसमें क्या था? उसमें रटने पर बल दिया जाता है। लेकिन जो हमारी समझ बोध स्तर है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें किस पे बल दिया गया है? समझने पर बल दिया गया है। और इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, वो इस तरह से प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे उनका जो है व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। इसके बाद है हमारा आ गया है, उसके बाद तीसरा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है? चलिए इसमें देखते हैं कि जो हमारी थिंकिंग लेवल है, यानी चिंतन स्तर यानी थिंकिंग लेवल। थिंकिंग लेवल में क्या होता है? यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का सबसे ऊंचा स्तर माना गया है। क्या माना गया है? ये सबसे ऊंचा स्तर कौन है? थिंकिंग लेवल। यानी इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। जहाँ पे बच्चे को पूर्ण अवसर प्राप्त करना है, यानी सबसे वो पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से यानी जहाँ बच्चा स्वतंत्र जो रहेगा वो ज्यादा सीखेगा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद चलिए आ जाते हैं फिर सूक्ष्म यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? यह शिक्षा का छोटा सा स्वरूप है जिसमें क्लास शिक्षा प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। यह सूक्ष्म विधि का विकास एलन महोदय ने किया। जो सूक्ष्म विधि कौन है? ये कौन दिए हैं? एलन महोदय ने दिए। और सूक्ष्म शिक्षा में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो हमारी सूक्ष्म शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षा से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षा की प्रक्रिया, जो हमारी सूक्ष्म शिक्षा की प्रक्रिया है, कैसे होते हैं? चलिए टीचिंग जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, ये कैसे चलता है? हमारा चलता है पहला प्लानिंग, यानी जो हमारी प्लानिंग होगी, उसके बाद टीचिंग होगा, उसके बाद हमारी फीडबैक, उसके बाद रीप्लानिंग, उसके बाद री टीचिंग, उसके बाद री फीडबैक। यानी जब सूक्ष्म शिक्षा की जो प्रक्रिया, यानी जो हमारी प्लानिंग है, यानी पाठ योजना निर्माण, पहले टीचर क्या करेगा? पाठ योजना का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद टीचिंग, यानी वो पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्या करेगा? क्लास में आकर पढ़ाएगा। इसके बाद इसके लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। इसके बाद तीसरा हमारा है फीडबैक, यानी फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का समय रहता है। उसके बाद है रीप्लान, यानी पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट का समय। उसके बाद पांचवा है हमारा री टीचिंग, यानी पुनः शिक्षा 6 मिनट, यानी जो फिर हम उसको जो टीचिंग कराए उसको फिर दोबारा रिवीजन कराए, यानी फिर यानी उसको दोबारा से फिर उसको। उसके बाद हमारा है 6 से पुनः प्रश्न पुष्टि, यानी जो हमारी फीडबैक थी उसको फिर पुनः से उसका फीडबैक, यानी कुल 36 मिनट का हो गया। चलिए आप लोग को कैसी क्लास लगी, आप लोग जरूर इस क्लास को शेयर और लाइक करें।